Hello, welcome to my YouTube channel. Today we'll learn about parasitology. तो पैरासाइकोलॉजी की बेसिक आज पढ़ेंगे। पैरासाइकोलॉजी तो पैरासाइट क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म या ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन एंड डिपेंड होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल ऑफ इट्स। तो इसमें बेसिक चीज ये है कि बेसिकली इसमें टर्म आता है होस्ट, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। प्राइमरी होस्ट ये होता है कि जिसमें जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है वो अपना सेक्सुअल लाइफ कंप्लीट करता है, और इंटरमीडिएट होस्ट और सेकेंडरी होस्ट वो होता है जिसमें वो अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो पैरासाइटोलॉजी जो है, दो टर्म होते हैं, पैरासाइटोलॉजी, और कंफ्यूजन होता है कि पैरासाइट क्या होता है और पैरासाइटिक डिजीज क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज क्या है। तो पैरासाइटिक और इन्फेक्शियस डिजीज को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि all parasitic disease all parasitic disease are infection, but all infections are not all infections are not parasitic disease. इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है कि पैरासाइट जो होता है, ऑल पैरासाइट डिजीज आर इन्फेक्शन, बट जो पैरासाइट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। अगर ये बॉडी के अंदर रहते हैं, वहां से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वहां मल्टीप्लाई करते हैं, वहां ग्रोथ करते हैं, वहां रहते हैं, तो एंडोपैरासाइट कहते हैं। और अगर बॉडी सरफेस पे पाए जाते हैं तो एक्टोपैरासाइट कहते हैं। एंडोपैरासाइट को तो हम इन्फेक्शन बोलते हैं, एंडोपैरासाइट को हम इन्फेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन एक्टोपैरासाइट को इन्फेस्टेशन बोलते हैं, इन्फेक्शन नहीं बोलते हैं। तो पैरासाइट जो होता है ये हुआ एक तो पैरासाइट। एक्टोपैरासाइट होस्ट की बॉडी सरफेस पे रहता है, होस्ट remain on host body surface इसको हम लोग इन्फेस्टेशन बोलते हैं। इन्फेस्टेशन। अगर ये पैरासाइट एंडोपैरासाइट है, होस्ट के अंदर है, तो हम लोग इसको रिसाइड इन साइड होस्ट बॉडी। अब होस्ट की बॉडी में वो जीआईटी में रह सकते हैं, लीवर में रह सकते हैं, ब्लैडर में रह सकते हैं, लंग्स में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, या ब्लड, तो इसको इन्फेक्शन बोल सकते हैं।
अब बेसिक अंतर जो थोड़ा अंतर होता है पैरासाइटोलॉजी पैरासाइटिक डिजीज और इन्फेक्शन डिजीज में ये होता है कि पैरासाइटिक डिजीज जो होता है वो इन्फेक्शन डिजीज का एक पार्ट होता है, और इन्फेक्शन डिजीज में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, एसेलुलर भी होते हैं, जबकि पैरासाइटोलॉजी में हमेशा ये यूकैरियोटिक होते हैं। और पैरासाइटिक डिजीज जो होता है वो क्रोनिक नेचर का होता है। जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है वो एक्यूट और क्रोनिक दोनों भी हो सकता है। पैरासाइट इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, उसके बाद एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब सारी कैटेगरी के जितने डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म सब आते हैं। लेकिन पैरासाइटिक जो पैरासाइटोलॉजी है उसमें बेसिकली प्रोटोजोलॉजी मतलब प्रोटोजोआ और एलिमेंट्स की स्टडी की जाती है। दूसरा कि एक और डिफरेंस होता है कि दोनों का जो डिजीज कॉजिंग पैटर्न होता है, इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है वो उसका पैथोजेनिक हो सकता है कि वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करे या उसके अपने ग्रोथ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से हो, या वो सेल डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर सकते हैं। जबकि पैरासाइटिक डिजीज जो होती है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो न्यूट्रिशन की कमी काज करती है होस्ट में। दूसरा कि वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब मान लो ग्रोथ ज्यादा हो गई उस पैरासाइट के तो वो जहां रहेंगे उसको ब्लॉक कर देंगे। ये बेसिकली पैरासाइटिक और इन्फेक्शियस डिजीज में डिफरेंस हो गया। तो अब इसके मतलब कुछ ऐसे हैं एग्जाम्पल, जैसे कि बैक्टीरिया में माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइक्रोबैक्टीरियम हो गया स्पीसीज जो भी है उसका। उसके बाद सैल्मोनेला टाइफाई, क्लेमाई, उसके बाद क्लेमाइडिया है, क्लेमाइडिया ये इंट्रासेलुलर होता है। और रिकेट्सिया ये होते हैं पैरासाइटिक लाइक। पैरासाइटिक लाइक होते हैं मतलब इनका कांस्टेंट एसोसिएशन होता है होस्ट से, काफी मतलब लॉन्ग टाइम इनका एसोसिएशन होता है, तो इसको पैरासाइटिक लाइक डिजीज कह सकते हैं। फंगस में जो होता है वो कैंडिडा एल्बिकेंस, और डर्मेटोफाइट, ये भी पैरासाइटिक लाइक होते हैं। लेकिन वायरस का क्या, वायरस तो
वायरस जो होता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म क्या है? ये बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस में सबसे परफेक्ट, ये मतलब सबसे करीब है कि पैरासाइटिक डिजीज कहलाने के लिए, क्योंकि ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है होस्ट से और ये होस्ट की बाहर सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए सबसे परफेक्ट एग्जांपल अगर इस माना जा सकता तो इसको इंक्लूड किया जा सकता, लेकिन मेडिकल में बैक्टीरिया को, फंजाई को और वायरस को पैरासाइटोलॉजी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो पैरासाइटिक all parasitic disease are infectious, but all infection are not parasitic disease. Parasite, if it is ectoparasite, remain outside the whole body or reside on body surface, then it's called infestation. अगर जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है reside inside the body, host body, this called infection. और इन्फेक्शन और इन्फेक्शन और पैरासाइटिक डिजीज में बेसिकली अंतर हो रहा है कि इन्फेक्शन जो होता है वो एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप के डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, प्लस में हेलिमेंट और प्रोटोजोआ। जबकि पैरासाइटिक डिजीज में हम लोग पढ़ते हैं केवल हेलिमेंट और प्रोटोजोआ को। उसके बाद जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है वो एक्यूट और क्रोनिक नेचर का हो सकता है, जबकि पैरासाइटिक डिजीज जो होता है वो क्रोनिक, उनका ऑनसेट जो होता है वो क्रोनिक नेचर का होता है। इन्फेक्शियस डिजीज में होस्ट और जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और उसका होस्ट का कांस्टेंट एसोसिएशन, मतलब दोनों एक मतलब जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है होस्ट के आउटसाइड वो ज्यादा देर तक रह के सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब हाँ, इन्फेक्शियस डिजीज जो पॉजिटिव एजेंट है वो होस्ट के बाहर भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट पैरासाइटिक डिजीज के जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट के बाहर ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते। और पैरासाइटिक जो डिजीज होता है वो बेसिकली डिजीज कॉज करता है ड्यू टू न्यूट्रिशन रॉबिंग, मतलब वो न्यूट्रिशन को होस्ट से एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका न्यूट्रिशन जो होता है चोरी कर लेता है, या उसमें टिश्यू को डैमेज कर सकता है। जैसे मान लो कि किसी में कोई अगर एडहेसिवनेस जैसे सकर्स वगैरह होते हैं पैरासाइटिक में, वो वहां पर उसको अल्सरेशन कर सकते हैं, तो उससे भी हो सकता है। तीसरा की एक्सेसिव ग्रोथ जब हो गई पैरासाइट का तो वो उस ल्यूमन को ब्लॉक कर सकता है। जबकि बैक्टीरिया में जो डिजीज होता है वो टॉक्सिन प्रोड्यूसन से भी होता है, सेल डिस्ट्रक्शन से भी होता है और उसके अलावा ओवर ग्रोथ से भी होता है, ये सब काज होते हैं। और हाँ, अब हम इसके बाद ये है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम स्पीसीज, सैल्मोनेला टाइफी जो होता है, क्लेमाइडिया है, है, ये पैरासाइटिक लाइक डिजीज कॉज करते हैं, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका एसोसिएशन होस्ट से लॉन्ग टाइम के लिए होता है। कैंडिडा एल्बिकेंस डर्मेटोफाइट्स होते हैं, ये भी पैरासाइटिक लाइक डिजीज है। वायरस तो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता था पैरासाइटिक लाइक डिजीज का, क्योंकि वो केवल होस्ट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है। अब हम देखेंगे डिटेल में मेडिकल पैरासाइटोलॉजी।
मेडिकल पैरासाइटोलॉजी जो होता है वो बेसिकली उसमें 2 ग्रुप होते हैं। इसमें हम लोग मेडिकल पैरासाइटोलॉजी, इसमें 2 ग्रुप हैं, प्रोटोजूलॉजी हेलमिन्थोलॉजी। प्रोटोजूलॉजी में आता है कि एमोइबॉइड टाइप के हो सकते हैं, जिसका है एग्जाम्पल, मतलब एमोइबॉइड मतलब एमीबा लाइक, एंड एमीबा हिस्टोलाइटिका। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, लेकिन ये पैरासाइटिक डिजीज कॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है अकैंथ एमोइबा, अकैंथ एमोइबा, निग्लेरिया फाउलेरी, निग्लेरिया फाउलेरी, बाला मुतैया, बाला मुतैया मैड्रिलेंसिस, इसके बाद आता है इसमें फ्लैजिलेट्स, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलेट्स होते हैं। तो फ्लैजिलेट का एग्जाम्पल इसको आता है, इसमें फ्लैजिलेट्स में आता है इंटेस्टाइनल, ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स। एग्जाम्पल है जियार्डिया, जियार्डिया लैंगलिया उसको बोलते हैं, लैंगलिया इंटेस्टाइनल। हाँ, उसके बाद जेनाइटल फ्लैजिलेट्स होता है, इसमें आता है ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, हीमोफ्लैजिलेट्स। उसके बाद ये ब्लड में पाए जाते हैं, हीमोफ्लैजिलेट्स ये। तो फ्लैजिलेट जो होता है उसको बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट, जिसका एग्जांपल है जियार्डिया, जेनाइटल फ्लैजिलेट, जिसका एग्जांपल है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, एंड हीमोफ्लैजिलेट, जिसका एग्जांपल है लीशमैनिया डोनोवनी एंड ट्रिपेनोसोमा। एंड ट्रिपेनोसोमा के 2 स्पीसीज होते हैं, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी एंड ट्रिपेनोसोमा ब्रूजी। प्रोटोजूओलॉजी का जो तीसरा ग्रुप है स्पोरोजुआंस, उसमें उसके एग्जाम्पल हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 3 स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम के मतलब सारे स्पीसीज जो होते हैं वो स्पोरोजुआंस में आते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी एंड प्लाज्मोडियम नोवालेसी।
इसके अलावा बेबेसिया भी स्पोरोजोन में आता है। अदर एग्जाम्पल हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, आइसोस्पोरा वेल्ली, क्रिप्टोस्पोरिडियम परवम एंड साइक्लोस्पोरा साइटिनेंसिस। तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, क्रिप्टोस्पोरिडियम परवम, आइसोस्पोरा वेल्ली एंड साइक्लोस्पोरा साइटिनेंसिस ये अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं और ये स्पोरोजोन्स टाइप ऑफ प्रोटोजोआ होते हैं। आइसोस्पोरा वेल्ली, साइटोआइसोस्पोरा, साइटिन। आइसोस्पोरा वेल्ली, क्रिप्टोस्पोरिडियम परवम, आइसोस्पोरा वेल्ली एंड साइक्लोस्पोरा साइटिनेंसिस। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसके बाद सिलिएट्स आता है प्रोटोजोलॉजी का फोर्थ ग्रुप, जिसका एग्जाम्पल है बैजेंटिडियम कोलाई। तो फोर्थ ग्रुप है प्रोटोजोलॉजी का, सिलिएट्स होते हैं उसमें। उसका एग्जाम्पल है वैलेंटिडियम कोलाई। और हेलेमेंथोलॉजी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिस्टोडा, ट्रीमेटोडा एंड नीमेटोडा। अब हम देखेंगे सिस्टोडा, ट्रीमेटोडा और नीमेटोडा जो कि हेलेमेंथोलॉजी के सब ग्रुप हैं, उनके एग्जाम्पल और उनके बारे में ब्रीफ में थोड़ा इंट्रोडक्शन, लाइक उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है।
तो हेलियोन्थोलॉजी का पहला ग्रुप है सिस्टोडा, दूसरा है नीमेटोडा और तीसरा है ट्रिमेटोडा। पर इसका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है इन द ऑर्डर ऑफ सिस्टोडा, देन ट्रिमेटोडा, देन नीमेटोडा। सिस्टोडा सिस्टोडा जो होता है उसकी बॉडी लॉन्ग, सिस्टोडा को टैपवर्म भी कहते हैं। ये बॉडी लॉन्ग होती है, सेगमेंटेड होती है, फ्लैटेंड होती है एंड टिप टिप लाइक वर्म होते हैं। इसके दो सब ग्रुप हैं जिसमें एक इंटेस्टाइनल सिस्टोडा होता है। बॉडी डॉट लॉन्ग सिस्टोडा लॉन्ग सेगमेंटेड फ्लैटेंड टेप लाइक होते हैं, इसीलिए टेपवर्म कहते हैं। ये मोनोइसिस होते हैं और इनके दो न्यूमेटोडा को थ्रेड वर्म भी कह सकते हैं। बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, इलोंगेटेड होती है और सेगमेंटेड होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सिस्टोडा के दो कैटेगरी हैं, इंटेस्टाइनल सिस्टोड्स और सोमैटिक और टिश्यू सिस्टोड। इंटेस्टाइनल सिस्टोड का एग्जाम, इंटेस्टाइनल सिस्टोड में वो सिस्टोड या सिस्टोडिक आते हैं जिनका एडल्ट इंटेस्टाइन में मतलब रहते हैं। इसका एग्जांपल है डाइफ्लोबोथ्रियम लैटम, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा एंड हाइमेनोलैपिस नाना।
सोमैटिक और टिश्यू सिस्टोड में वो सिस्टोड आते हैं जिनके लार्वा ह्यूमन मसल्स और ऑर्गन में रहते हैं या वो खुद मसल या ऑर्गन में रहते हैं। तो टीनिया सोलियम जिसका लार्वा जो होता है सिस्टिसर्कस लार्वा, वो सीएनएस या मसल और आइज में जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, इसे डॉग टेपवर्म कहते हैं और ये हाइड्रेटेड डिजीज़ काज करता है, और हाइड्रेटेड डिजीज़ जिसमें कि लीवर अफेक्टेड होता है। ट्रीमेटोडा जो होता है वो अनसेगमेंटेड बॉडी होता है, लीफ लाइक होते हैं, फ्लैट वर्म होते हैं, इनको फ्लूक भी कहते हैं। इंटेस्टाइन ट्रीमेटोडा को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 3 सब कैटेगरी होते हैं इंटेस्टाइनल ट्रीमेटोड्स, जिसमें फैसियोला बस्की, फैसियोला जिजेंटिका आता है, और लीवर और हेपेटिक ट्रीमेटोड में आता है फैसियोला हेपेटिका। ब्लड फ्लूक्स में आते हैं सिस्टोसोमा स्पीसीज, जिसकी तीन सब स्पीसीज हैं, सिस्टोसोमा जैपोनिकम, सिस्टोसोमा मानसोनी एंड हेमेटोबियम, जिसमें से सिस्टोसोमा जैपोनिकम जो होता है और सिस्टोसोमा मानसोनी जो होता है वो वीनस प्लेक्सस ऑफ जीआईटी में रिसाइड करता है, मतलब कि वो जीआईटी के वीनस प्लेक्सस में रहता है। हेमेटोबियम सिस्टोसोमा हेमेटोबियम जो है वीनस प्लेक्सस ऑफ ब्लैडर में रहता है, और सिस्टोसोमा हेमेटोबियम जो है वो यूरिनरी सिस्टोसोमियासिस एंड कार्सिनोमा कॉज कर सकता है। लंग फ्लूक में का एग्जाम्पल है पैरागोनिमस वेस्टरमोनी।
एक बार फिर से देखेंगे कि सिस्टोडा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंटेस्टाइनल सिस्टोडा, जिसमें एडल्ट होस्ट की जीआईटी में रहते हैं। एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, हाइमेनोलाइपस नाना एंड डिप्लोबोथ्रियम लैटम। स्मॉल इंटेस्टाइन सोमैटिक और टिश्यू सिस्टोड जो होते हैं उसमें इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस एंड टीनिया सोलियम इसमें भी आता है। ट्रीमेटोड और फ्लैटवर्म में को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंटेस्टाइनल ट्रीमेटोडा, जिसमें फैसियोला वेस्की, फैसियोला जिजेंटिका आता है। हिपेटिक ट्रीमेटोड में फैसियोला हिपेटिका आता है। ब्लड फ्लूक और ब्लड फ्लूक्स के अंदर सिस्टोसोम्स आते हैं, जिसमें 3 सब स्पीसीज होती है। मानसोनी सिस्टोसोमा जैपेनिकम एंड सिस्टोसोमा हेमेटोबियम। लंग फ्लूक का एग्जाम्पल है पैरागोनिमस वेस्टर्न। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ नीमेटोडा की। नीमेटोडा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो नीमेटोडा जो है उसकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, इलोंगेटेड होती है और सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इसका बेसिकली 2 सब ग्रुप है। इंटेस्टाइनल नीमेटोड जिसमें आते हैं इंटेस्टाइनल नीमेटोड एंड सोमैटिक और टिश्यू नीमेटोड्स। इंटेस्टाइनल नीमेटोड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइनल नीमेटोड, जिसमें स्कैरिस आता है, जिसको राउंड वर्म कहते हैं। हुकवर्म हुकवर्म का एग्जाम्पल है एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल एंड निकेटर अमेरिकाना। तीसरा स्पीसीज है स्ट्रोंगिलोइडस। लार्ज इंटेस्टाइनल नीमेटोड्स में आते हैं ट्राइच्यूरा, जिसको विपवर्म कहते हैं। एंट्रोबियस आता है, जिसको पिनवर्म और थ्रेडवर्म कहते हैं। सोमैटिक और टिश्यू नीमेटोड्स में फाइलेरियन नीमेटोड आते हैं। फाइलेरियन नीमेटोड का एक सब टाइप होता है लिम्फेटिक फाइलेरियल नीमेटोड, जिसका एग्जाम्पल है वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, ब्रूगिया मालाई। एंड क्यूटेनियस फाइलेरियसिस का एग्जाम्पल लोआ, ऑन्कोसर्का वैलुलस एंड मॉन्सिनेला। ड्रैकेनक्यूलस मेडिनेंसिस, ट्रैकिनेला स्पाइरलिस अदर स्पीसीज आते हैं सोमैटिक और टिश्यू नीमेटोड्स में। ट्रैकिनेला स्पाइरलिस जो होता है प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया कॉज कर सकता है। माइल्जिया ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इंसेस्टर लार्वा इन मसल्स।
तो एक बार फिर से देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंथोलॉजी। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिस्टोडा और ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा एंड न्यूमेटोडा। सिस्टोडा में जो आते हैं लॉन्ग सेगमेंटेड फ्लैटेंड टैप लाइक वर्म। 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, इंटेस्टाइनल और सोमैटिक और टिश्यू सिस्टोड। ट्रिमेटोडा जो होता है उसमें अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, लीफ लाइक होता है, फ्लैट वर्म होते हैं, इसको फ्लूक भी कहते हैं। इसमें भी 2 टाइप के मतलब 4 टाइप के टोटल होते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूक, हेपेटिक फ्लूक, ब्लड फ्लूक एंड लंग फ्लूक। न्यूमेटोड्स जो है जाते हैं उनमें बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, इलोंगेटेड होती है और सेक्स सेपरेट होता है। इंटेस्टाइनल, इसके 2 सब टाइप होते हैं, इंटेस्टाइनल न्यूमेटोड एंड सोमैटिक और टिश्यू न्यूमेटोड।